morning, Sarvada Namaskar, dear student. This is Mahesh here. In today's video, I am going to teach the student of Standard 9 from the book of Beehive, from poetry section, chapter number 3. The link is of Innisfree. According to the title of this lesson, एक लेक है, तालाब, इनीजफ्री नामक जगह में। उस लेक जो स्थान है, उस स्थान के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पढ़ेंगे इसी के बारे में, जरा फोकस रहेंगे। लेसन में जाने से पहले माय डियर, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द राइटर। द प्रेजेंट राइटर इज विलियम बटलर। यस, विलियम Butler. He was born on 13 June 1865 and had passed away in 28 January 1939. He was actually an Irish poet. In December 1923, he was awarded Nobel Prize in the field of literature for his always inspiring poetry, which is highly basic. Give expression to the spirit of a nation. इस प्रेजेंट लेसन से एक्चुअली राइटर रीडर्स को बताना चाहते हैं कि वो टाउन वाले जीवन से, सिटी वाले जीवन से परेशान हो चुके हैं और इसलिए वो शहर में रहना नहीं चाहते। वो किसी सुनसान कम आबादी वाले जगह पे रहना चाहते हैं, जिसे उन्होंने इनीजफ्री का नाम दिया है। आई एम गोइंग टू टेल यू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दैट दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ अ लाइफ। इन फैक्ट, लिविंग इन अ कॉटेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फास्ट हेक्टिक लाइफ, and we can enjoy nature when there is a peace of mind, but real peace is impossible in city, and we can find it in a solitary place only. राइटर, जैसा अभी हमने बताया कि राइटर शहरी जीवन से नाखुश है और वह किसी शांत जगह पे रहना चाहते हैं जहां उनको मेंटली और फिजिकली शांति का अनुभूति। आइए जानते हैं लेसन को लाइन बाय लाइन। हियर राइटर कहते हैं आई इज रिफरिंग हियर द राइटर। राइटर कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनीजफ्री। कहते हैं कि मैं उठूंगा और चल दूंगा। मैं उठूंगा और चल दूंगा, कहाँ जाऊंगा? इनीजफ्री इज अ प्लेस इन आयरिश कंट्री। आयरलैंड में किसी जगह का नाम है इनीजफ्री, वहां जाना वो चाहते हैं। कहते हैं कि मैं उठूंगा और इनीजफ्री चला जाऊंगा। एंड देयर इज स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड एंड 9 green shows will I have there and a hive for the honey bee and live alone in the beloved glade. राइटर कहते हैं कि मैं उठूंगा और इनीजफ्री चला जाऊंगा और वहां जाकर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा मिट्टियों के सहारे और बैटल के सहारे, मतलब छोटे छोटे लकड़ियों को इकट्ठा करके वहां एक झोपड़ी बनाएंगे, अपने लिए एक केबिन बनाएंगे। एंड देन आफ्टर कहते हैं कि 9 green shows I will have there, मतलब जो सीम होता है जिसको बीन कहते हैं, लोग सब्जी खाते हैं, उसकी 9 पत्तियों का एक बीन तैयार करेंगे। एंड देयर आल्सो बी अ हाइव ऑफ हनी बी, और उस जगह पे वो अकेले रहेंगे। एंड देयर इज नो लाउड ऑफ ग्लैड, शहरी नॉइज की वहां पे अनुभूति नहीं होगी, मैं वहां बिल्कुल शांत रहूंगा। फिर इस पैराग्राफ में कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस comes slow dropping from the wheel of the morning to where the cricket sings their midnight all a glimmer and noon a purple glow and evening full of lilac wings। वो कह रहे हैं कि मैं उसी जगह पे रहूंगा जहां मुझे शांति की अनुभूति होगी, जो शांति धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे ये कह रहे हैं पीस comes from dropping, slow dropping from the wheels of the morning।
सुबह में धीरे धीरे जो ड्रॉप के रूप में, ड्रॉप मतलब जो गांव में जब रहते हैं तो ओस गिरती है, ओस की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, और उसी को वो कहते हैं, उसी ड्रॉप को कहते हैं दिस ड्रॉप इज बिलोंग्स टू द पीस ऑफ माइंड, और उसी पीस ऑफ माइंड के सहारे वो जीना चाहते हैं। और कहते हैं कि इन द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट मतलब क्रिकेट इज अ टाइप ऑफ एन इंसेक्ट, झिंगुर जिसको कहते हैं, झिंगुर की रात में आवाज़ सुनते हैं, बहुत तेज तीखा आवाज़ होता है, वो आवाज़ मैं बता नहीं सकता कैसे करता है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि सुनेंगे। उसी आवाज़ को सुनकर वो अपने मनोरंजन का साधन चाहते हैं, और रात में कहते हैं ग्लिमर लाइट ऑफ द मून एंड इन द नून द पर्पल ग्लो, दोपहर के समय में बैगनी दिखे, आसपास की झाड़ी जंगलों की वजह से वहाँ का जो प्रति छाया है वो बैगनी दिखेगा, और इवन इन द इवनिंग देयर इज अ फुल लाइनेट्स ऑफ विंग, कहते हैं कि शाम के समय में विंग्स का लाइनेट होगा। विंग्स का लाइनेट मतलब जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, हम आप भी इसको देखते हैं कि जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, पक्षियों की कोई झुंड एकदम भी शेप में जब उड़ता है, ऐसे भी शेप में जब उड़ता है, पक्षियों का एक झुंड जब भी शेप में उड़ता है, इसी को लाइनेट विंग्स कहते हैं। और कहते हैं कि इस पक्षियों की उड़ने वाली दृश्य को देखकर वो अपने मन को बहुत शांत पहुंचाएंगे, और इसीलिए वो इनिस फ्री जाना चाहते हैं। आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं आगे के पैराग्राफ में, आगे के स्टैंडर्ड में। इस स्टैंडर्ड में कहेंगे ये आई विल अराइज एंड गो नाउ, फिर से कह रहे हैं कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन और रात के लिए मैं वहां चला जाऊंगा। एंड देन आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड by the shore while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it the deep hearts pour, वो कह रहे हैं कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा दिन रात के लिए, और वहां जाने के बाद वो क्या सुनेंगे, the lake water lapping with the slow sound of the shore, कह रहे हैं कि वहां की जो तालाब की पानी है जब वो किनारे से टकराती है और उससे प्रोड्यूस होने वाली जो ध्वनि है उसको सुनकर वो आनंदित हो उठेंगे, जैसा वो किसी रोड के किनारे खड़े होकर जब शहर की आवाज़ को सुनते हैं, वहाँ के पेवमेंट ग्रे को सुनते हैं, उसी तरह वो पानी की लहरों का आवाज़ भी वहाँ जाकर सुनेंगे, और वो उनके दिल को बहुत सुकून पहुँचाएगा, राइटर के दिल को बहुत सुकून पहुँचाएगा, इसीलिए वो इनिस फ्री जाना चाहते हैं। आगे खत्म हो गया, आई मीन पोएम फिनिश हो गया माय डियर। अब राइटर्स की फीलिंग क्या कहता है कि वो चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाए उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, शहरी जीवन से वो परेशान हो गए, वो ग्रामीण जीवन जीना चाहते हैं जहाँ किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं हो, कोई शोर शराबा नहीं हो, और अपने मन को वहाँ शांत पहुँचा सके, इसलिए वो इनिस फ्री जाना चाहते हैं, जो आयरलैंड के किसी शहर में उपस्थित है, किसी गांव में, किसी शहर नहीं, आई मीन किसी टापू पे अवस्थित है, उसी पे वहाँ पे जाकर वो रहना चाहते हैं। फिनिश करता हूँ इस वीडियो को, अगले क्लास में 90 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। आई नो एंड आई होप you will get me very well. After this I will send you the question answer from this lesson and then you will have to complete the fair copy. तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट